गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं ललन कांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में वेलकम करता हूं। बच्चों, भारतीय भूगोल पढ़ाने के क्रम में भारतीय भूगोल का आज हम दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। भारतीय भूगोल का पहला लेक्चर यूट्यूब पर जो है हम डाल दिए हैं और भारतीय भूगोल पढ़ाने के क्रम में भारतीय मैप से हम प्रारंभ किए हुए हैं और भारतीय मैप के बारे में संपूर्ण जानकारी कुल मिलाकर हम 2 लेक्चर में पूरा करेंगे। पहला लेक्चर YouTube पर उपलब्ध है। अगर आप आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से सर्च करते हैं तो YouTube पर पहला लेक्चर हमारा आप लोगों को मिल जाएगा। अगर हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है। ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी इसी पर चलता है। तो अगर कॉल करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप से हम आपको जोड़ देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद संबंधित वीडियो का PDF भी आपको हम व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। बच्चों, इसके पहले हम YouTube के माध्यम से विश्व भूगोल इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास और कुछ हद तक मध्यकालीन भारत का इतिहास भी पढ़ा चुके हैं और इन सभी विषय का वीडियो YouTube पर आपको मिल जाएगा। लगभग 84 से 85 वीडियो हम YouTube पर अब तक अपलोड कर चुके हैं और जिसे पढ़कर आप संबंधित विषय का बहुत अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो ढंग से आप पढ़ लेते हैं, 2 बार 3 बार देख लीजिए और उसके बाद PDF हम देंगे, उसको PDF का मिलान करते हुए अगर पढ़ लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में इन सभी विषयों से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। आज भारतीय मैप जो है दोस्तों, भारतीय मैप का दूसरा लेक्चर है। भारतीय मैप से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस राज्य का सीमा किसके साथ लगती है या किसके साथ नहीं लगती है। वो मैप के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो मेमोराइज बेहतर आपको होगा। ये याद नहीं रखा जा सकता है, इसको मैप के माध्यम से ही पढ़ना चाहिए। और हम सारा मैप जो है, चाहे विश्व का मैप हो या फिर भारत का मैप हो या फिर भारत के अंदर स्थित किसी राज्य का मैप हो, सब हम फ्री हैंड से खींच के दिखाते हैं, मतलब खुद स्वयं हाथ से खींच कर दिखाते हैं। और जो भी हम लाइव आपको दिखाएंगे कैसे खींचा जाता है। उसके बाद ये देखिए, ये हम पहले से भारत का नक्शा बना के रखे हैं और बाद में फ्री हैंड कैसे खींचेंगे उसका तरीका भी बता देंगे। अभी हम भारत में स्थित सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको पूरी तरह जानकारी देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये है भारत का मैप और भारत का मैप के बारे में भारतीय मैप से संबंधित पहला लेक्चर में हम पूरी तरह आपको बता चुके हैं भारत के चौहद्दी के बारे में, यानी कि भारत के चारों ओर सीमा जो लगती है किन किन राज्यों या समुद्रों से लगती है। अगर पूरब में देखा जाए तो पूरब में यहाँ पर म्यांमार है, पूरब में सबसे म्यांमार लगता है। उसके बाद पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में चाइना है, ये वाला क्षेत्र जो है ये नेपाल कहलाता है, ये भूटान कहलाता है और यहाँ भी चाइना है। फिर यहाँ पर बांग्लादेश लगता है और ये इधर इस तरफ बंगाल की खाड़ी समुद्र है और यहाँ अरेबियन सी समुद्र है। तो इतना ही सीमा भारत का लगता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु का नाम क्या क्या है ये भी हम पहला लेक्चर में बहुत अच्छे से बता दिए हैं। और आज ये दूसरा लेक्चर में पूरी तरह भारतीय मैप से संबंधित प्रश्न एक भी आपसे नहीं छूटना चाहिए। इस तरह करके हम पूरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। पूर्वी बिंदु का नाम किबिथु है, जो यहाँ पर इस जगह पर स्थित है, जो भारत, म्यांमार और चीन का एक जंक्शन भी है। भारत, इसका नाम किबिथु है, किबिथु। पहला लेक्चर देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। पश्चिमी बिंदु का नाम यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी और ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जिसका नाम गोरमोती या गुहार मोती भी कहते हैं, या इसको सर्किट पॉइंट भी कहा गया है। उत्तरी बिंदु का नाम यहाँ पर इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में पड़ता है
और वर्तमान पीओके में पड़ेगा। और ये काराकोरम रेंज पर एक दर्रे के रूप में है, उसका नाम इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है, जो यहां पर ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार में ये यहां पर, हाँ, ग्रेट निकोबार में यहां पर है। ग्रेट निकोबार एक निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है जो यहां पर है, यह ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणम बिंदु का नाम कन्याकुमारी है। इस बिंदु पर अगर खड़े हो जाते हैं तो आपको 3 समुद्र का दर्शन होगा। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी समुद्र, इसको बे ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और सामने हिंद महासागर, यानी कि 3 समुद्र का दर्शन इस बिंदु पर खड़ा हो जाने से मिलता है। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। और इस प्रकार भारत का सीमा इन विभिन्न देशों से लगता है और समुद्र से लगता है। तो आइए भारत के सभी राज्यों के बारे में देख लेते हैं कि सभी राज्यों की स्थिति किस प्रकार है। तो आइए शुरुआत करते हैं, और आप ध्यान से देखेंगे कि भारतीय मैप के अंतर्गत हम राज्यों को किस प्रकार से दर्शाते हैं। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले यहां पर जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम इंदिरा पॉइंट है। पहले इसका पॉइंट पिगमिलियन पॉइंट था। पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा गांधी की हत्या जब 1984 में हुई तो उन्हीं के सम्मान में सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। पहले उसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था। तो आइए सबसे पहले यहां उत्तर से खींचना शुरू करते हैं। यहां पर बच्चों इसे ऐसे करके इस प्रकार से मिला देंगे और यहां से लाइन खींच के यहां पर इसको मिला देंगे, और इसको यहां बिल्कुल 2 भागों में बीचों बीच काट देंगे। ये एचपी हो जाएगा। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ये उत्तराखंड हो जाएगा, यूके, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और यहां पर इसको बीचों बीच ऐसे काट देंगे। यहां पर ये हो जाएगा एलडी, एलडी फॉर लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह, लद्दाख की राजधानी लेह, सब लिखते जाइएगा बच्चों। और ये है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और ये वाला भाग जो है इसको हम लोग बोलते हैं पीओके, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, यही वाला पाक जो कि पाकिस्तान के कब्जे में अभी वर्तमान में है, पीओके। और पीओके की राजधानी जो पाकिस्तान वाले राजधानी रखे हैं, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है। उसके बाद अगर देखा जाए, और इस पॉइंट का नाम, इस लाइन का नाम जो है, इस लाइन का नाम है, इस लाइन का नाम है, ये लाइन जो है, इस लाइन का नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद इधर चाइना द्वारा भी कुछ भारत की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। ये वाला पार्ट जो है ये अक्साई चीन है, अक्साई चीन। और इस लाइन का नाम है LAC, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हिंदी में इसको वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो इस प्रकार से भारत के राज्य जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, लद्दाख की राजधानी लेह, हिमाचल प्रदेश का शिमला और उत्तराखंड का देहरादून। उसके बाद यहां से हम लोग यूपी खींचेंगे। ये यूपी है, यूपी, यूपी है ये, यूपी। यूपी खींचने के बाद इधर ये पंजाब है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। यूपी का लखनऊ सभी जानते होंगे। और ये हरियाणा है, HR4 हरियाणा, HR4 हरियाणा। यहीं पर है देश की, ये है डी, डी 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 दिखा देते हैं बच्चों, डी फॉर दिल्ली, दिल्ली, न्यू दिल्ली जिसकी राजधानी देश की
पूरे देश की राजधानी दिल्ली होती है, वह ये छोटा सा है। ये 3 ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है और 1 ओर से यूपी से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से ये दिल्ली है और हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ है। सॉरी बच्चों, पंजाब और हरियाणा दोनों की ही राजधानी चंडीगढ़ है। उसके बाद यहां से हम लोग जो खींचेंगे, यहां से ऐसे करके खींचेंगे, ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, राजस्थान है। राजस्थान है ये। उसके बाद यहाँ पर ये बिहार है और फिर यहीं पर झारखंड होगा और फिर ये जो है छत्तीसगढ़, CHH छत्तीसगढ़, ये बिहार, ये झारखंड, ये तेलंगाना, TEL तेलंगाना का हैदराबाद, छत्तीसगढ़ का रायपुर सभी जानते होंगे, ये जो है ये MP है, मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश। ये राजस्थान का राजधानी हम लोग सभी जानते हैं, राजस्थान का जयपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल, अपना झारखंड का जानते ही होंगे, रांची है। ये है महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई। ये गोवा है, GOA, गोवा का पणजी। उसके बाद यहां से डायरेक्ट खींच देंगे यहां तक, ये है केरल, ये केरल है। ये केटी कर्नाटक, केरल का तिरुवनंतपुरम, केरल का तिरुवनंतपुरम, और कर्नाटक का बेंगलुरु। उसके बाद यहां से इसको बीचों बीच बना देंगे, ये तमिलनाडु का चेन्नई पड़ता है। और ये है AP, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तेलंगाना का हैदराबाद। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, जब तेलंगाना अलग हुआ तो हैदराबाद तेलंगाना में चला गया। उसके बाद दोनों राज्यों अर्थात तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी संयुक्त रूप से हैदराबाद रहा था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की अपनी राजधानी अमरावती हो गई है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद अभी भी है। ये है ओडिशा, ODDISHA, ओडिशा। ये है वेस्ट बंगाल। अब बच्चों देखने वाली बात है, देखिएगा मैप में वेस्ट बंगाल यहां तक आता है। उसके बाद ये जो है ये है सिक्किम, सिक्किम के बाद देखेंगे कि इसको यहां से लेकर यहां तक ऐसे करके मिला देंगे। और मिला देने के बाद ये इसको यहां बीचों बीच काट देंगे,
तो ये वाला जो भाग हो जाएगा, ये वाला भाग, इसको मिजोरम कहते हैं, मिजोरम, मिजोरम। आइए त्रिपुरा, त्रिपुरा, TRIPURA, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मिजोरम का आइजोल है। और त्रिपुरा देखेंगे तो इसका नाम त्रिपुरा इसलिए पड़ा है क्योंकि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, इधर भी ये वाला पार्ट भी बांग्लादेशी यहाँ तक कहलाता है, यहाँ तक कहलाता है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से काट देंगे तो ये एपी हो जाएगा, एपी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ एपी आंध्र प्रदेश है बच्चों, और यहाँ एपी अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। उसके बाद इसको भी यहाँ पर इस तरह बीचों बीच काट देंगे। ये एन फॉर नागालैंड, नागालैंड की कोहिमा, और एम फॉर मणिपुर, मणिपुर का इम्फाल, मणिपुर का इम्फाल राजधानी बता रहे बच्चों। उसके बाद ये वाला पार्ट मिला देंगे तो ये एम फॉर मेघालय, और ये असम, असम का दिसपुर, और मेघालय का शिलोंग, मेघालय का शिलोंग। तो इस प्रकार से सभी 28 राज्य लगभग आपके हो गए होंगे क्या, हो गए हैं। और अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो ऊपर से ही आप देख लीजिए, पहला है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है दमन एवं दीप तथा दादर एवं नागर हवेली। पहले अलग अलग दोनों था, दमन एवं दीप की राजधानी दमन थी और दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा थी। अब दोनों को मिला दिया गया है। कब मिलाया गया है? 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को ये विलय कर दिया गया। तो बहुत बच्चे अभी भी जानते हैं कि भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों को मिलाने के बाद 26 जनवरी 2020 के बाद भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं तथा इसकी राजधानी जो है वो दमन है, दमन एवं दीप तथा दादर एवं नागर हवेली। दमन जो है गुजरात से सटा हुआ एक मुख्य भूमि से सटा हुआ है, ये द्वीप नहीं है, गुजरात से सटा हुआ था द्वीप। एक द्वीप जो है एक द्वीप है जो एक मुख्य भूमि से एक पुल द्वारा जुड़ा हुआ है, समुद्र में है और मुख्य भूमि से एक पुल द्वारा जुड़ा हुआ है। जबकि दादर और नागर हवेली कोई द्वीप नहीं है, ये मुख्य भूमि से सटा हुआ है। तो इस प्रकार से दादर और नागर हवेली भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो तीसरा हो गया बच्चों। चौथा जो है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एक मूंगा द्वीप है। मूंगा क्या होता है दोस्तों? छिछले समुद्र, जहां पानी की गहराई कम होती है। पानी की गहराई जहां कम होती है वहां पर मूंगा एक समुद्री जीव होते हैं और वो जब मर जाते हैं तो उसके अस्थि पंजर नीचे जमीन पर, समुद्र के नीचे जमीन पर नीचे बैठ जाते हैं और इस प्रकार से उसके अस्थि पंजर पर और सारे मूंगा द्वीप एक के बाद एक मरते चले जाते हैं और उसके अस्थि पंजर जब समुद्र से बाहर आ जाते हैं तो उसी को मूंगा द्वीप या प्रवाल द्वीप कहा जाता है, इंग्लिश में कोरल रीफ। तो लक्षद्वीप भारत का एक मूंगा द्वीप है। लक्षद्वीप भारत का एक मूंगा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ या मूंगा द्वीप ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। यहां पर देखें दोस्तों, कोमोकोको आइसलैंड जो है इधर लक्षद्वीप के और दक्षिण में एक देश है मालदीव एक अलग देश है। मालदीव का एक द्वीप है। मालदीव में भी कई द्वीप आते हैं, उसका नाम है कोमोकोको आइसलैंड। मालदीव का एक प्रसिद्ध मूंगा द्वीप है, एक प्रसिद्ध मूंगा द्वीप है, लेकिन ये भारत के अंतर्गत नहीं आता, ये मालदीव के अंतर्गत। यहाँ लक्षद्वीप के बारे में आइए दोस्तों देखते हैं। लक्षद्वीप
का शाब्दिक अर्थ है लाख द्वीपों का समूह। लाख द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहा जाता है। और लक्षद्वीप में 10 या 11 द्वीपों के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में काफी गहराई से आपको हम इसका पहला लेक्चर में हम आपको बता दिए हैं। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कवारत्ती है। तो इस प्रकार से हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2 और 1 चंडीगढ़ पहले पढ़ लेंगे हम लोग। चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। 3 दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली 4 लक्षद्वीप 5 लक्षद्वीप 5 और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ये यहां पर है पांडिचेरी। पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी के बारे में अगर देखा जाए बच्चों, तो पांडिचेरी जो है वह 4 जगह पर पाया जाता है। मुख्यतः 4 जगह पर पाया जाता है। यहां पर एक है पांडिचेरी, इसको यनम बोला जाता है। इसको यनम, यनम, यमन नहीं पढ़िएगा, यमन एक अरेबियन कंट्री है। तो ये यनम पांडिचेरी, यनम पांडिचेरी है। यहाँ पर पांडिचेरी लिखते जाइएगा ब्रैकेट में। उसके बाद जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर है मुख्य पांडिचेरी, यहाँ पर है मेन पांडिचेरी का पांडिचेरी ही है, ये यहाँ पर पड़ता है पांडिचेरी। फिर एक और भी है जिसका नाम है कराईकल, कराईकल पांडिचेरी, कराईकल, कराईकल पांडिचेरी, कराईकल पांडिचेरी, कराईकल पांडिचेरी, कराईकल पांडिचेरी, जो कि तमिलनाडु में ही पड़ता है, जो कि तमिलनाडु में ही बढ़िया से हम लिख देते हैं बच्चों, जगह नहीं बन रहा है। पांडिचेरी ये मुख्य पांडिचेरी है। और ये कराईकल पांडिचेरी। उसके बाद एक यहाँ केरल में है जिसका नाम है माहे, माहे पांडिचेरी। तो पांडिचेरी 4 जगह पर है, माहे 1, कराईकल 2, पांडिचेरी 3 और यनम। ये सब पांडिचेरी का ही पार्ट्स है। तो इस प्रकार से हम लोग 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ लिए। आइए फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। उसके बाद एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन अभी वर्तमान में हो गया है इसका श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। तो 8 कौन कौन से हैं? पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दमन द्वीप दादर एवं नागर हवेली, 5वां लक्षद्वीप, 6ठा पांडिचेरी और 7वां अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक और छूट रहा है, कौन सा बच्चों? पढ़िए, बोलिए। एक और छूट रहा है, कौन सा? आइए लिख भी देते हैं, लिख भी देते हैं, लिख भी देते हैं। लद्दाख, पहला लद्दाख है, लद्दाख। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चंडीगढ़, चौथा दमन एवं दीप तथा दादर एवं नागर हवेली, नागर हवेली। 5वां लक्षद्वीप,
छठा पांडिचेरी, इसको पुदुचेरी भी बोला जाता है। सातवां अंडमान ये कोको आइसलैंड मालदीव का है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और आठवां जो है वो क्या होगा, ये आप लोग बताइए। आठवां कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप लोग बताइए। उसके बाद यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं बच्चों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान में 4 द्वीप हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। और निकोबार में 3 द्वीप के बारे में पढ़ना है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार पर है और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। यहां पर कोको द्वीप है, कोको द्वीप जो कि म्यांमार का हिस्सा है। पहले वो भारत का हिस्सा ही हुआ करता था, लेकिन हमारे महानतम प्रधानमंत्री श्री और स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू द्वारा म्यांमार के मांगे जाने पर म्यांमार को दे दिया गया था। अभी इस पर जो है म्यांमार द्वारा चाइना को दे दिया गया है और चाइना इस पर सैनिक एक्टिविटी कर रहा है भारत पर निगरानी करने के लिए। तो ये था आज का क्लास। इसमें बच्चों ये मध्य अंडमान के पूरब में स्थित कुछ द्वीपों का समूह है और बता दिए हम द्वीपों का समूह को अर्चिपिलागो कहा जाता है। अर्चिपिलागो ये यहां देखिए अर्ची। और ये मध्य अंडमान के जो उत्तर में द्वीप हैं उसका नाम रिचेज अर्चिपिलागो है, रिचेज अर्चिपिलागो। इसके अंतर्गत 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया है। 3 द्वीपों का नाम अंग्रेज के नाम पर था, अब बदल दिया गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप बना दिया गया है। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और रॉस का बॉस स्वराज, जो कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लाला लाजपत राय द्वारा बोला गया था, तो स्वराज द्वीप। और शहीद यानी कि शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर। और बॉस का नाम ये सुभाष चंद्र बोस के नाम। और रॉस द्वीप का नाम बॉस कर दिया गया है। तो ये था आज का क्लास बच्चों, जिसमें हम लोग भारतीय मैप के बारे में लगभग सब कुछ पढ़े। 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम आप लोगों के विवेक पर छोड़ दिए हैं 8वां केंद्र शासित प्रदेश। आप लोग 9 बता रहे थे, बहुत सारे लोग 9 बता रहे थे, लेकिन हम बता देते हैं कि 9 पहले था, लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद दमन एवं दीव तथा दादर और नगर हवेली पहले अलग अलग था। दमन एवं दीव का राजधानी दमन था और दादर एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा थी। लेकिन अब दोनों को मिला दिया गया है। दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली मिलकर कहलाता है एक केंद्र शासित प्रदेश जिसकी राजधानी दमन है। और 8वां क्या है ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये था आज का क्लास, जिसमें हम लोग भारतीय मैप में सब कुछ पढ़े। और इसके बाद देखिए यहाँ बच्चों किस राज्य की सीमा किसके साथ लगती है या किसके साथ नहीं लगती है। जैसे यूपी का, देखिए यूपी का यहां से बिहार से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से पहला बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से भी लगती है और एमपी से भी लगती है, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से, कुल 8 राज्यों के साथ लगती है। अगर मैप से अगर मिलान करके देखिएगा तो पूरा तरह तो नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक 90% ये मैप सही है। क्योंकि किस राज्य की सीमा किसके साथ नहीं लगती है या किसके साथ नहीं लगती है, ये हमारे द्वारा बोला गया मैप में पूरी तरह से पालन करता है। उसके बाद एक चीज हम बता देते हैं बच्चों, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और
ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब इस प्रकार है। गुजरात, ये गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है। तो ये 8 राज्य है। अगर मैप आप ढंग से बनाने सीख जाते हैं तो सभी कर्क रेखा पर स्थित राज्य आपको अच्छे से ज्ञात हो जाएगा। अन्यथा इस पर अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। थोड़ा सा अगर ग्रुप सी में जाएंगे तो 4 राज्य दे देगा, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसको कह देगा कि पश्चिम से पूरब किस प्रकार है और या पूर्व से पश्चिम किस प्रकार है। पूर्व से पश्चिम छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और गुजरात होगा, और पश्चिम से पूरब गुजरात, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ होगा। तो इस प्रकार सजाने के लिए भी आपको दे सकता है। और ये 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। उनमें से ये जो राजस्थान में दोस्तों एक नदी है माही नदी, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके साथ ही हम बता दिए थे कि 3 रेखाएं जो महत्वपूर्ण होती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, और तीसरा है मकर रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, और उसके बाद मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है उसको लिम्पोपो नदी कहा जाता है या घड़ियाली नदी भी कहा जाता है। ये विश्व स्तर पर भी पूछा जाता है, ये माही नदी वाला विश्व स्तर पर भी और भारत लेवल पर भी पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो यहां राजस्थान में ऐसे करके ऐसे, यहां पर ऐसे करके ऐसे 2 बार काटती है, जिसका नाम है माही नदी। माही नदी है। उसके बाद विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी अफ्रीका में है, और उसके बाद मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो है लिम्पोपो नदी, जिसको घड़ियाली नदी भी कहा जाता है। तो ये था बच्चों आज का क्लास, जिसमें हम भारतीय मैप के अंतर्गत स्थित सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को बहुत ही अच्छे से फ्री हैंड खींच के दिखाएं, और आप लोग भी इसको इसी प्रकार फ्री हैंड खींचने का कोशिश कीजिएगा। जिसके बाद देखेंगे बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे माइंड में पूरी तरह सेट हो जाएगा जिसका उत्तर याद नहीं किया जा सकता है, केवल मैप के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। आइए अब हम भारत का मैप को एक बार आपको फ्रीली खींच के दिखा देते हैं, और ताकि आप भी खींच सकें। आइए बच्चों, अब इसको मैं मिटा देता हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं इसका। चलिए मिटा रहा हूं अब मैं। और मैं तो देखिएगा भारत का मैप हम 1 मिनट से भी कम समय में आपको बना के दिखा देंगे। चौहदी के बारे में पहला लेक्चर में बता दिए थे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लंबाई क्या है, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बारे में भी भली भांति बता दिए थे। आइए बच्चों मैप बनाते समय देखिएगा, ये गुजरात वाला पोर्शन सबसे पहले बनाइएगा। ये कच्छ की खाड़ी जो है उसको सबसे पहले खींचेंगे यहां पर, और इसे यहां तक आप ले आएंगे। इससे थोड़ा छोटा रखिएगा इसको, क्योंकि ये पश्चिमी बिंदु सबसे यहां पर है, गोरमती वेस्टर्न पॉइंट यहां पर है, तो इसलिए ये तो लंबा होगा ही। उसके बाद यहाँ ऐसे थोड़ा लंबा खींच दीजिएगा और यहाँ इसको इस तरह ले आइएगा। उसके बाद इस प्रकार यहां से ले जाके 2 या 3 बार ऐसे ऐसे यहां पर कर दीजिएगा। उसके बाद सीधे यहां से इस प्रकार ले जाइएगा, इसे इस प्रकार और यहां ऐसे ले जाइए। उसके पहले बच्चों आप कर्क रेखा को, ये खंबा कच्छ की खाड़ी, गुजरात के कच्छ की खाड़ी से होते हुए खींच लेंगे, ताकि आपको मैप पर सभी 8 राज्य जो हैं उसको लाने में बहुत आसानी हो जाएगी।
एकदम यहाँ जहां तक बढ़ा सकते हैं बढ़ा दीजिए। ये है। उसके बाद ऐसे थोड़ा कर दीजिएगा, फिर ऐसे ले लीजिएगा, और यहाँ से इसे करने के बाद ये है। फिर यहां से ऐसे डायरेक्ट ले आएंगे, यहां से ऐसे डायरेक्ट ले आएंगे और तरह से इसको यहां पर मिला देंगे। तो आप देखेंगे कि ये भारत का मैप आपका हो गया। उसके बाद मैप खींचने के बाद सभी भारतीय राज्यों को बारी बारी से, जिस प्रकार हम पहले खींचे हुए मैप में आपको बना के दिखाए थे, आप बना लेंगे तो लाखों क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो ये था बच्चों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करें, क्लास को वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे भी बच्चों से सब्सक्राइब कराएं, ताकि हमारा ये फ्री इनोवेटिव जो है आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का, वो ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मिल सके। और उसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप में संबंधित वीडियो का जो पीडीएफ है उसको भी लोड कर देंगे, लेकिन ये इसका जो है पीडीएफ हम लोड नहीं करेंगे, इसका आप लोग खुद से नोट बनाइएगा। तो ये था आज का क्लास बच्चों। अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।